कई बार पहली मोहब्बत ना पूरी जिंदगी की सबसे जबर लत बन जाती है। ना मिलती है ना भूलती है। और आज जो कहानी तू सुनने जा रहा है ना, वो किसी हीरो हीरोइन की सीधी सादी लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक छोरे की, जिसका दिल पहली बार मचल गया एक ऐसी औरत को देखकर जो गांव भर की नजरों का सीन बन चुकी थी। इस छोरे का नाम था रेनाटो, और जिसकी एक झलक पे उसका बैंगन बगावत करने लग गया था, उसका नाम था मालेना। इतनी खूबसूरत की पगड़ी वाले भी टोपी फेंक दें। रेनाटो को पहली साइकिल मिली, और जैसे ही वो नई साइकिल पे झूमता हुआ निकला, मालेना भी अपने घर से बाहर निकली। गांव की हर गली में उसके चर्चे थे। कोई कहे जवान अफसरों संग घूमे हैं, कोई बोले अकेली रातें काटे हैं। लेकिन हमारे छोरे के लिए मालेना कोई गप का टॉपिक नहीं, वो तो सच्चा प्यार बन चुकी थी। छोरा साइकिल दौड़ाता, उसके पीछे पीछे घूमता, दीवारों के छेदों से झांकता और रात को सपनों में उसको बाहों में लेता। मालेना का हर पल्लू उड़ता, रेनाटो का दिल फड़फड़ाता। कभी स्कूल में, कभी समंदर के किनारे, कभी घर की छत पे बैठा। छोरे का ध्यान बस उसी पे। उसके दोस्त मालेना की बातों पे फट्टू जोक मारते, उसकी बॉडी का हिसाब लगाते और खुद के बैंगन की लंबाई नापते। 6 सेंटी, 5 सेंटी। रेनाटो बेचारा शर्म से लाल। एक दिन तो हद हो गई। छोरे ने बापू की पतलून खुद पे सिलवा ली ताकि थोड़ा स्टाइल दिखा सके मालेना के आगे। बापू ने देखा और फटाफट हाथ छोड़ दिए। बोले, जब नेताजी की मूर्ति फटेगी तब दूंगा पतलून। पर प्यार में मजनू की अक्ल भी फिसल जाती है। रात को छोरा चुपके से मालेना के घर पहुंचा, दीवार में झांका और जो देखा, मालेना बिना पट्टे की ड्रेस में अकेली लाइट म्यूजिक में थिरक रही थी। एकदम स्वर्ग से उतरी अप्सरा। छोरा अगले दिन वही गाना ढूंढ लाया। हर रात उसे सुनते सुनते वो मालेना को सपनों में नंगा नाच करवाता और खुद हाथ से ईमान डीला करता। एक रात तो मालेना की चड्डी उठा लाया और उसको तकिए पे रख के सो गया। बापू आया और देखा छोरे के मुंह पे औरत की चड्डी। कुटाई शुरू हुई, जैसे WWE का सीधा फिनिशिंग मूव चला हो। मां ने चड्डी को आग लगा दी और बोली, हमारा छोरा बिगड़ गया रे। गांव के लोग मालेना को बुरी औरत मान चुके थे। कोई कहे अफसरों संग सोती है, कोई बोले जवानों को फांसती है। लेकिन हकीकत ये थी, मालेना तो अपने बूढ़े बाप की सेवा करती थी, खुद घर चलाती थी और गांव की घटिया सोच से जूझती थी। रेनाटो उसका अकेला सच्चा दीवाना था, जो गली गली उसके पीछे चलता, मंदिर में मन्नत मांगता और उससे शादी के ख्वाब बुनता। फिर एक दिन बुरी खबर आई, मालेना का पति जंग में मारा गया। अब गांव वालों की नजरें और ज्यादा गंदी हो गईं। वो बोले, अब तो ये अफसर पटाएगी, जवानों संग गुलछर्रे उड़ाएगी। पर रेनाटो ने कभी मालेना की नजर में गलत सोच नहीं रखी। वो तो बस दूर से उसकी पूजा करता रहा। गांव की औरतों ने तो हद कर दी। मालेना को खींच के चौराहे पे मारा, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, औरत का जुलूस निकाला। और सारे मर्द चुप खड़े थे। जो कभी सीटी मारते थे, आज देख के मुंह फेर लिए। रेनाटो सब देखता रहा, पर छोटा था, कुछ कर ना सका। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। मालेना शहर छोड़ गई, ट्रेन में बैठ के चली गई, और रेनाटो ने भी उसके गाने की रिकॉर्ड तोड़ दी, जैसे दिल भी टूट गया हो। महीनों बाद गांव में हलचल मची। मालेना का पति, जो मरा हुआ समझा गया था, वो लौट आया। घर तो किसी और के कब्जे में था, बीवी कहीं गायब थी। रेनाटो ने गुपचुप चिट्ठी लिखी और मालेना का ठिकाना बताया। पति निकल गया मालेना की खोज में। 1 साल बीत गया। रेनाटो भी अब बड़ा हो गया था। उसके पास अब एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन मालेना की यादें अभी भी दिल में जिंदा थीं। फिर एक दिन बाजार में हलचल हुई। मालेना वापस आ गई। बाल छोटे, चाल धीमी, पर चेहरा अब भी वैसा ही, जैसे वक्त ने उसे थका दिया हो, लेकिन खूबसूरती छीन न सका। उसका फल का थैला फटा। रेनाटो चुपचाप आगे आया, फल उठाए, बैग थाम लिया और बिना एक शब्द बोले, बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुश रहियो। मालेना ने मुस्कुरा के देखा, जैसे सालों पुरानी कहानी का आखिरी पन्ना खुद सामने आ गया हो। रेनाटो मुड़ गया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। उसके लिए मालेना अब भी वही पहली मोहब्बत थी, जिसे चाहा मगर कभी पाया नहीं, और शायद कभी भूल भी ना पाया। तेरी भी कोई ऐसी पहली मोहब्बत थी क्या,
जो सीने में अब भी गूंजती हो? कोई माँ लेना जिसे तू दूर से देखता रहा पर पास कभी जा ना सका? कमेंट में बता। और अगली बार कौन सी फिल्म सुननी है वो भी लिख दे। और हाँ, सब्सक्राइब कर ले रे छोरे, वरना अगली मोहब्बत भी बिना जवाब की रह जाएगी।